हिंद, जय भारत। आज की वीडियो में बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। इस वीडियो में बताऊंगा कि ह्यूमन हार्ट काम कैसे करता है, क्या उसका साइज होता है, क्या उसकी लोकेशन होती है, ह्यूमन हार्ट हमारी बॉडी में कहाँ पे होता है, क्या चैम्बर्स होते हैं, क्या ऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है, क्या डीऑक्सीजनेटिव ब्लड होता है। सब हमारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन हार्ट, सबसे पहले आप समझो यार, ह्यूमन हार्ट जैसे आप हिंदी में कहते हो हृदय और आप कहते हो देसी भाषा में दिल, ये एक सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। आपने कहा सर सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है बेटा ब्लड वगैरह को घुमाना या फिर लिम्फ वगैरह को एक्सरे। तो जब ब्लड की मैं बात करूं, ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। भाई ब्लड के बारे में तो आप जानते हो, ब्लड रेड जो हमारी बॉडी ब्लड देखते हो, खून जिसे हिंदी में कहते हो। ब्लड में बहुत सारे होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो में ऑक्सीजन कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं जो डिसीज से लड़ते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मदद करते हैं, प्लाज्मा होता है, सारे ब्लड के पार्ट है। उसके बारे में जाने किसी और वीडियो में। ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊं, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज ना। आर्टरीज का आपको पता है कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स टू द हार्ट, कैपिलरी दोनों को ज्वाइन करती है। और तीसरा जो पार्ट होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का, हार्ट। और इस वीडियो में जानेंगे हार्ट के बारे में। तो इस वीडियो में पढ़ना है हार्ट के बारे में। सबसे पहले आप समझो, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए, लॉजी मतलब होता है बेटा स्टडी, और कार्डियो मतलब कार्डियक होता है हार्ट। तो हार्ट के बारे में स्टडी जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। आप जब नीट का पेपर देते हैं, जो हमारा डॉक्टर बनने के लिए होता है, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा मार्क्स जो होते हैं हमारे, जैसे सबसे ज्यादा मार्क्स किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए होते हैं हमें? कार्डियोलॉजिस्ट बनने के लिए, इस फील्ड में जाने के लिए सबसे ज्यादा। क्योंकि हार्ट एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, अगर हमारा हार्ट काम करना बंद कर देगा तो हम बहुत ऊपर पहुंच जाएंगे, एकदम ऊपर पहुंच जाएंगे। बात समझ आ गई? ठीक है। सेकेंड है, हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। भाई पंप करना मतलब क्या होता है? एक जगह से खून लेता है और इससे बेटा ऐसे भेजता है, इसे लेता है, इसे लेता है, और इसे तो कहते हैं खून का देखो, एक बार कॉन्ट्रैक्शन, एक बार रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, यही तो मेरी हार्ट बीट होती है। सवाल मैं आपसे पूछूं कि नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट कितनी होती है? नॉर्मल इंसान की हार्ट बीट होती है 72 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल इंसान क्या, तुम शाहरुख खान की बात करो, तुम सलमान खान की बात करो, ऋतिक रोशन की बात हो, सबका दिल का धड़केगा 72 टाइम्स पर मिनट। ये बात समझ आ गई। पर जब आप बहुत एक्सरसाइज कर लेते हो, आप रनिंग कर रहे हो, आप जिम कर रहे हो, आप किसी भाग दौड़ में पार्टी कर रहे हो, आप कोई गेम खेल रहे हो, तो उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बट थोड़ा टाइम बाद वो बैक टू नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट की मैं बात करूं, भाई ह्यूमन हार्ट होता कितना, वजन है इसका, एवरेज की बात करूं 300 ग्राम हमारा ह्यूमन हार्ट का वजन कितना होता है? 300 ग्राम होता है एवरेज। बट अगर एक बच्चा देखो, इन्फेंट है जो अभी अभी जन्म लिया है, तो उसका हार्ट का वजन होगा 20 से 25 ग्राम, सिर्फ 20 से 25 ग्राम वजन होता है। मेल्स की बात करूं या फीमेल्स की बात करूं, दोनों में हार्ट का वजन होता है। जो मेल का वजन जो होता है 280 ग्राम से 340 ग्राम, यानी 280 ग्राम से 340 ग्राम के बीच की रेंज है, इसके बीच में होगा। फीमेल की बात करूं तो 230 ग्राम से 280 ग्राम के बीच में होगा। ठीक है। तो इससे आपको फीमेल्स का हार्ट जो होता है इसका वजन कम होता है एज कम्पेयर टू। साइज की बात करूं, भाई साइज कितना बड़ा होता है? एक फिस्ट जितनी की मुट्ठी होती है आपकी हाथ की, इतना ही होता है हमारा हार्ट। बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गन नहीं है, छोटा ऑर्गन है, पर काम और सबसे इंपॉर्टेंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में हमारा हार्ट ही होता है। अब एक सवाल कि खाली आप कई बच्चों से आप पूछोगे यार हार्ट कहाँ होता है? सर यहाँ लेफ्ट में होता है, चेस्ट के इधर। ऐसे काम करके काम नहीं चलता। पेपर में सवाल ऐसे नहीं आते। पेपर में कभी भी सवाल ना डायरेक्ट नहीं आते, गेड़िया मारते हुए आते, मतलब कंफ्यूज करते हुए आते और डेप्थ में पूछ जाते हैं। आपका हार्ट की लोकेशन है चेस्ट कैविटी। अब कोई भी आपसे पूछे सर चेस्ट कैविटी क्या होता है? ये मेरी गर्दन है, ये मेरा गला है, नहीं गला है मेरा ये, और ये मेरा पेट है। पेट तो दिख नहीं रहा होगा वीडियो में, पर पेट और गले के बीच का जो पार्ट होता है वो कहता है चेस्ट, जिसे आप कहते हैं हिंदी। तो हमारे हार्ट की पहली लोकेशन बनी चेस्ट कैविटी में। अब चेस्ट कैविटी में क्या है? चेस्ट कैविटी में हमारे लंग्स है, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? फेफड़े। ये आपको पता है हमारे 2 फेफड़े होते हैं। अब आपको ये समझना है बच्चे कि ये वाला हमारा हो गया लेफ्ट वाला फेफड़ा, ये वाला हो गया राइट वाला फेफड़ा। अब आपको समझना है कि हमेशा दोनों लंग्स बराबर नहीं होते। जो हमारा राइट लंग होता है, इसमें देखो राइट आपका ये होगा बेटा, राइट आपका ये वाला होगा, ये वाला नहीं होगा। राइट ऐसे लेते हैं, राइट इनके हिसाब से लेफ्ट ही होता है राइट। तो राइट लंग हमेशा लेफ्ट लंग के जो राइट, नहीं सुनो, तो बात आपको याद रखनी है कि हमारा जो राइट लंग जो होगा हमेशा लेफ्ट लंग से बड़ा होगा, कभी भी बराबर नहीं होंगे। अब आप देखो ये 2 लंग्स बना दिए मैंने, ये राइट वाला लंग है, ये लेफ्ट वाला लंग है। आप देखो राइट लंग जो है, राइट फेफड़ा जो है लेफ्ट वाले से बड़ा है। अब हार्ट जो होता है ना, देखो जो लेफ्ट लंग होता है कुछ इस तरह से होता है बेटा, एकदम देखो ये ऐसा दिख रहा है और ये ऐसा दिख रहा है। इस हिस्से को देखो गड्ढा सा रखा है, वी शेप या कॉनकेव हिस्से को देखो, ये वाला पार्ट जो होता है कुछ इस तरह से कॉनकेव पार्ट है। इसे आप कहते हैं नॉच। नॉच का मतलब ही होता है और कौन सा नॉच? क्योंकि हार्ट में प्रेजेंट है, कौन सा नॉच कहलाएगा?
कार्डियक नोच। यहाँ पे आपका हार्ट लेफ्ट की तरफ होता है, देखो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइंड है। कई बार आप बोलते हैं कि लेफ्ट की तरफ झुका होता है, पर आपको बताते नहीं है कि क्यों होता है, इस वजह से होता है, ठीक है। अब जो लंग्स है मेरे, जो दो लंग्स हैं, इनके बीच का स्पेस क्या कहलाता है, मीडियस्टर्नम स्पेस, क्या कहलाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात अगर कोई पूछे कि भाई कहाँ होता है हमारा हार्ट, आपने कहा चेस्ट कैविटी में। चेस्ट कैविटी में कहाँ होता है, मीडियस्टर्नम से। किसी ने पूछा मीडियस्टर्नम स्पेस क्या है, आपने कहा दो लंग्स के बीच का। लंग्स के लेफ्ट कहाँ पे होता है, कार्डियक नोच में। अच्छा, जो ये लंग्स होते हैं या फिर हमारा हार्ट होता है, ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं रिब्स। रिब्स मतलब क्या होता है, पसलियां। और हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी 12 थे, तो टोटल 24 हो गई, ठीक है। अब आपको समझना है कि ये मेरी चेस्ट बोन है, चेस्ट बोन है, छाती में एक बोन होगी, ठीक है, चेस्ट बोन, उसका नाम क्या होता है, स्टर्नम। कहीं लिख दो क्या, स्टर्नम, स्टर्नम। अब दूसरे और छठे रिब्स के बीच में हमारा हार्ट होता है। भाई एकदम हार्ट मुझे बनाना आता नहीं, पर थोड़ा सा काम चलाओ करके मैं बना देता हूँ। और आपको देखना है कि लेफ्ट की तरफ देखो ये कितना झुका हुआ है, देखो भाई, हालांकि हार्ट सा लग नहीं रहा भाई, पर थोड़ा सा ड्राइंग मेरी बुरी है। तो ये हमारा हार्ट, तो दूसरे रिब्स के और छठे रिब्स के बीच में हार्ट होगा। अब हमारा हार्ट जो है ना, आपको याद रखना है कि 70 to 80%, 70 से 80% हमारा किस तरफ को झुका होता है, लेफ्ट की तरफ को। 15 से 20% सेंटर में होता है, और बाकी बचा हुआ हमारा राइट पार्ट में होता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही, तो ज्यादातर वजन किस तरफ होगा, लेफ्ट पार्ट में कितना है, 70 से 80%, सेंटर वाले में कितना है, 15 से 20%, और राइट वाले में कितना है, जो बच गया हमारा, यानी 10 से 15% हमारा राइट पार्ट होता है। समझेंगे चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट। एक हार्ट के हमारे कितने चैम्बर होते हैं, हमारे ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स होते हैं 4। सवाल ये है कि इनको 4 चैम्बर से बांटता कौन है। मैंने आपको बताया हार्ट किसका बना था, मसल्स का। और कौन सी मसल, एक सवाल भी यहाँ पे, नेम अ मसल दैट डिवाइड हार्ट इनटू 4 सेपरेट चैम्बर्स, तो उसका नाम क्या है, सेप्टम। आपको याद रखना है कौन सी मसल ऐसी जो हार्ट को 4 चैम्बर से बांटती है, सेप्टम। दूसरा सवाल होगा कि क्या सारे के सारे पार्ट्स इक्वल होते हैं, नहीं भाई, जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, जो ऊपर के दोनों पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एट्रियम या फिर ऑरिकल, ये कंपेयर टू वेंट्रिकल ज्यादा बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया, लेफ्ट ऑरिकल या लेफ्ट एट्रियम या राइट ऑरिकल राइट एट्रियम बड़ा होगा एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से। बात समझ आ गई। तो हार्ट को 4 पार्ट्स में बांटा गया, क्या, राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक सवाल मैं आपसे पूछूं कि इन चारों में से सबसे बड़ा चैम्बर कौन है, आउट ऑफ 4 चैम्बर विच इज मोस्ट बिगेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, लेफ्ट वेंट्रिकल। बात समझ आ गई। अच्छा, जो ब्लड का सप्लाई होता है वो 2 बारी होता है हमारा, एक बारी यहाँ से ब्लड ऐसे करके आता है, फिर वापस दोबारा जाता है। तो जब 2 बारी सप्लाई हो सकेंगे डबल, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन होती है हमारी हमेशा हमारी ब्लड में। प्लस बटा इसमें कुछ वॉल्स भी होती है। वॉल्स आप इस तरह से कहते हैं, दरवाजा, एक ओपनिंग जहाँ से ब्लड होता है क्या, देखो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ब्लड हमारा कहाँ पे आता है, एट्रियम और ऑरिकल में आता है। बात समझ आ गई। राइट एट्रियम या फिर राइट ऑरिकल में ब्लड आता है। अब जब एक ब्लड एक कैपेसिटी से आगे बढ़ जाता है, मतलब देखो जितनी कैपेसिटी आनी चाहिए उस पर प्रेशर बनता है, और यहाँ पे 3 वॉल्स होती है ना, वॉल होती है ऐसे गोल गोल वॉल्स होती है, यहाँ से ये ब्लड इसमें आता है। अब क्योंकि 3 वॉल है तो उस वॉल का नाम क्या होता है हमारा, ट्राइकस्पिड वॉल। बात समझ आ गई। फिर ये ब्लड हमारा आएगा राइट वेंट्रिकल में, यहाँ से देखो इन वॉल के थ्रू ट्राइकस्पिड वॉल के जरिए है राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में एक सेमिलूनर वॉल होती है, सेमिलूनर वॉल कुछ इस तरह से होती है। फिर यहाँ से ये ब्लड फिर कैसे करके इसमें दोबारा जाता है, ये जाता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में भी हमारे कितनी है, 2 वॉल्व है। अब लेफ्ट ऑरिकल और इसके बीच में, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में हमारी कौन सी वॉल्व थी, बाइस्कसी वॉल्व। जैसे ही प्रेशर बनता है ये वॉल्व बेटा ऐसे करके, मान लो सपोज किसी चीज में ऐसे, तो प्रेशर बना तो ऐसे करके खुल जाता है और नीचे को ब्लड हमारा चला जाता है। तो वॉल्व का काम एक्ट ऐसे ओपनिंग, और हमेशा देखो ब्लड हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट होगी ब्लड की, ठीक है। और यहाँ से जब मैं आपसे बात करूँ लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल मेरी कौन सी होती है, अयोटिक वॉल्व। बात समझ आ गई। 4 तरह की वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, अयोटिक वॉल्व, सेमिलूनर वॉल्व। 4 चैम्बर्स है, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑरिकल को एट्रिकल। सवाल आपसे पूछे कौन सी मसल है जो चैम्बर्स को 4 पार्ट्स में बांटती है, आपने बोलना सेप्टम।
सवाल आएगा कि क्या सारे के सारे पार्ट्स बराबर होते हैं? आपने कहा नहीं, सबसे बड़ा पार्ट हमारा क्या होता है? सबसे लेफ्ट वेंट्रिकल। और वैसे नॉर्मली एट्रियम और वेंट्रिकल कंपैरिजन करें तो राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम जो है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल से ज़्यादा बड़े होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा किस स्पीशीज में कितने चैम्बर होता है। क्या सभी स्पीशीज में 4 चैम्बर होता है या कुछ स्पीशीज ऐसे भी है कि जिनमें 2 चैम्बर होता है या फिर 3 चैम्बर होता है। ये चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बारे में देखो, अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग चैम्बर हार्ट होता है। मैं आपसे बात करूँ पाइसिस या पीसिस जो भी बोलते हैं भाई, ये आती सारी फिश जितनी भी होती है मछलियाँ सब इस कैटेगरी में आती हैं। तो मछलियों में कितने चैम्बर हार्ट होता है आपका? 2 चैम्बर हार्ट। अब देखो होता क्या है, देखो ये मेरा भाई बॉडी से कोई भी ब्लड जाता है, यहाँ से 2 चैम्बर्स में चला गया, पहला और दूसरा, ये फर्स्ट चैम्बर मान लो, उसको सेकंड चैम्बर मान लो। यहाँ से कौन सा ब्लड जाता है मेरा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से होता है कहाँ तक आता है? गिल्स में। फिर गिल्स क्या करती है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड को ऑक्सीनेट बना के यहाँ से पहुँचा देती है। अच्छा, जिन स्पीसीज में हार्ट की तरफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, जिन स्पीसीज में हार्ट में डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है उन्हें क्या कहते हैं? वीनस हार्ट। उनके हार्ट को क्या कहते हैं? वीनस हार्ट। बात समझ आ गई? तो मछलियों में देख लिया। बात करूं मैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। भाई एम्फीबियंस होते हैं जो जमीन पे भी रह लेते हैं, जो पानी में भी रह लेते हैं ना, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, कई सारे हो गए। और रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले, जितने भी रेंगने वाले स्पीशीज रेप्टाइल्स में आते हैं। इसमें होता है 3 चैम्बर हार्ट। खाली क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है। क्रोकोडाइल में हमारा क्या होता है? 4 चैम्बर हार्ट। ह्यूमन बींग्स में भी 4 चैम्बर। अब इसके देखो 3 चैम्बर कैसे होते हैं। सबसे पहले राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। वेंट्रिकल सिर्फ एक होगा। ह्यूमन बींग्स में 2 वेंट्रिकल 2 एट्रियम होते हैं। इनमें क्या होगा? एक राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल एक कॉमन होगा। अच्छा, राइट एट्रियम में हमेशा कौन सा ब्लड आएगा? डीऑक्सीजन। मतलब राइट वाली साइड हमेशा क्या आएगा? डीऑक्सीजन ब्लड। लेफ्ट वाली साइड कौन सा ब्लड आएगा मेरा? ऑक्सीनेटेड ब्लड। और यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो जाके यहाँ पे ब्लड जो है वेंट्रिकल में जाके मिक्स होता है और यहाँ से कौन सा फॉर्म ऑफ ब्लड निकलता है? मिक्स फॉर्म ऑफ ब्लड। जिन स्पीसीज में मिक्स फॉर्म ऑफ ब्लड मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? उनके हार्ट को कहते हैं आर्टीरियोवेनस। आर्टरियो बना आर्टरी से, वेनस बना वेन से। आपको पता है आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द वेन, तो उन दोनों के कंबाइन करके बना आर्टीरियो वेन। और इसे कहते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। भाई इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन क्यों कहते हैं? जहां जहां पे ब्लड मिक्स हो जाएगा, देखो यहाँ पे जाके ब्लड मिक्स हो गया ना, तो उसे कहेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ह्यूमन बीइंग से ब्लड मिक्स नहीं हो तो उसे कहते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। यहाँ पे सिर्फ एक बार ब्लड गया तो उसे क्या कहेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। अब हम समझेंगे ह्यूमन बीइंग्स या मैमल्स में किस तरह से हमारा 4 चैम्बर हार्ट होता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है, यानी राइट हैंड साइड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा आता है? ऑक्सीनेटिव ब्लड। और मैंने आपको ये भी बताया कि चारों एट्रियम जो या चारों एट्रियम या ऑरिकल्स को किससे बटे होते हैं? सेप्टम से। सवाल आपके दिमाग में आएगा कि क्या सारे के सारे पार्ट, मतलब राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल सारे बराबर होते हैं? क्या लगा है? देखो ऑरिकल का जो साइज होता है वेंट्रिकल के साइज से 1/3 होता है, 1/3 द साइज ऑफ वेंट्रिकल। मतलब हमारे ऑरिकल का साइज जो होता है बड़ा होता है एज कम्पेयर टू। अब हम समझेंगे कि एव्स या मैमल्स में, यानी उड़ने वाले पक्षी जितने भी हैं मैमल्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स, उसमें किस तरह से 4 चैम्बर हार्ट होता है ह्यूमन का। राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट वाली साइड जो चाहे राइट एट्रियम की बात करूं चाहे राइट वेंट्रिकल की बात करूं, यहाँ पे हमेशा डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही आएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम की बात करूं, यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अच्छा एक बात देखो आप, ये किस पार्ट से, मतलब 4 पार्ट्स में किससे बटे होते हैं? सेप्टम। मैंने आपको पहले ही बताया कि सेप्टम बढ़ाती है। क्या सबका साइज बराबर होता है? ऑरिकल का साइज जो होता है हमारा 1/3 साइज ऑफ वेंट्रिकल होता है। ये बात पता लगी, साइज ऑफ ऑरिकल इज 1/3 साइज ऑफ वेंट्रिकल। अब देखो 2 वेंट्रिकल को किसने बांटा? इंटरवेनिकुलर सकस नाम की एक लेयर होती है जो इनको बांट के रखती है। दो इसको देखो, 2 ऑरिकल्स को किसने बांटा? राइट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम राइट ऑरिकल, इंटर ऑरिकुलर सकस ने मारा। ये बात समझ आ गई। क्या यहाँ पे कभी भी ब्लड मिक्स होगा? नहीं भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अलग चलेगी राइट हैंड, तो ब्लड यहाँ पे कभी भी मिक्स नहीं होगा। जहाँ पे ब्लड मिक्स नहीं होगा वहाँ पे क्या डबल सर्कुलेशन होगी, और कौन सी वाली होगी? कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, क्योंकि मिक्स नहीं हो रहा। अब आप इसमें ऑक्सीजन ब्लड भी जा रहा है हार्ट में, डीऑक्सीनेटेड, तो इसे कौन सा हार्ट कहेंगे? आर्टीरियोवेनस हार्ट। ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? ठीक है, आगे चले। आगे मैं आपको बताऊं कि हार्ट को कोई ना कोई लेयर ऐसी प्रोटेक्ट कर रही है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर का क्या नाम है? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम प्रोटेक्टिव सैक है, हार्ट को सराउंड करती है फ्लूइड से। देखो ये हार्ट बना दिया, आजकल तो ये वाला हार्ट चल रहा है मेरे भाई। ये पहली लेयर है विस्करल लेयर है पेरिकार्डियम की। दूसरी कौन सी लेयर है? पैराइटल। इनके बीच का फ्लूइड क्या कहलाता है?
पेरिकार्डियल फ्लूइड, और स्पेस को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियल स्पेस। ठीक है, फ्रिक्शन वगैरह रिड्यूस करता है, कई सारे पर्पस होते हैं। और पैराइटल लेयर प्लस विस्करल लेयर मिला के क्या बनाती है हमारी पेरिकार्डियम, जिसका हमारा हार्ट प्रोटेक्ट होता है। अब हम समझेंगे कि हमारा हार्ट में जो है ब्लड किस तरह फ्लो करता है। सबसे पहले देखिए 4 चैम्बर्स मैंने आपको बता दिए। सबसे पहले चलते हैं राइट एट्रियम में। जो भी हमारा डीऑक्सीनेटिव ब्लड है सबसे पहले मेरा कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में। 3 ब्लड वेसल लेके आती हैं, एक होती है मेरी सुपीरियर वेना कावा, एक होती है मेरी इंफीरियर वेना कावा, और एक होती है मेरी कोरोना साइनस। 3 ब्लड वेसल के नाम एक बार दोबारा बोलो, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस है कि ब्लड को बेटा जो बचे हुए पार्ट है कहीं इधर उधर से लेके आती है यहाँ पे हार्ट में। सुपीरियर वेना कावा जो है अपर पार्ट ऑफ बॉडी, यानी चेस्ट से या आर्म से ब्लड को लेके आती है राइट एट्रियम में। इंफीरियर वेना कावा लोअर बॉडी पार्ट्स, लेग से एब्डोमेन से कहाँ लेके आती है हमारे ब्लड को, राइट एट्रियम से। बात समझ आ गई। अच्छा, जब ये तीनों के तीनों ब्लड वेसल राइट एट्रियम में रहती है, राइट एट्रियम ब्लड से भर जाता है, यहाँ से वॉल खुल जाती है और ये ब्लड हमारा कहाँ चला जाता है, राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ये एक आर्टरी होती है पुल्मोनरी आर्टरी। पुल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स से। और कौन सा ब्लड लाती है लंग्स में, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। अब लंग्स क्या करते हैं, जो मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, देखो लंग्स क्या करते हैं, जो मेरा डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करते हैं। इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में लेके जाती है पुल्मोनरी वेन्स। ये तो आपने पढ़ा होगा, वेन्स कैरी ब्लड टू द। तो देखो लंग से कौन सा ब्लड आया, ऑक्सीनेटेड ब्लड। ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके गया, पुल्मोनरी वेन्स। कहाँ लेके गई, लेफ्ट एट्रियम में। कितनी पुल्मोनरी वेन, 4 पुल्मोनरी वेन लेके जाती है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, देखो लास्ट में जब लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा तो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जाएगा, आयोटा। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है। ये मेरा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है जो बांटता है दोनों वेंट्री को। ये फोसा ओवेलिस है। फोसा ओवेलिस ये होता है कि एक छेद की तरह होता है। आपने सुना होगा किसी बच्चों के दिल में छेद होता है, तो जब भी जन्म लेते हैं उससे पहले ये छेद होता है, जन्म लेने के बाद ये बंद हो जाता है, कई जगह रह जाता है तो वहाँ दिल का छेद बनता है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। मैंने आपसे बोला सबसे पहले 3 तरह की ब्लड वेसल है, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस। सुपीरियर वेना कावा अपर पार्ट्स ऑफ बॉडी यानी चेस्ट और आर्म से लाएगी, इंफीरियर वेना कावा लोअर पार्ट लेग से, कोरोनरी साइनस रिमेनिंग बॉडी पार्ट से ब्लड में लेके आएगी। कहाँ पे, राइट एट्रियम। जब राइट एट्रियम में ब्लड जाता है और एक लेवल में बढ़ जाता है तो फिर किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से इसको लेके जाती है पुल्मोनरी आर्टरी, कहाँ पे, लंग्स को। और तब तक कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। लंग्स इसको कन्वर्ट करती है ऑक्सीनेटेड ब्लड में। इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को कौन लेके जाता है हमारा, 4 तरह की पुल्मोनरी वेन्स किस में लेके जाती हैं, लेफ्ट एट्रियम में। जब लेफ्ट एट्रियम में बेटा एक्सीड कर जाता है फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये हमारा सारे के सारे बॉडी पार्ट्स में कौन लेके जाते हैं, आयोटा। इसमें देखो 2 तरह सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन कही जाती है, इसलिए ठीक है ब्लड मिक्स भी नहीं होगा क्योंकि सेप्टम की वजह से। तो हमने समझा कि किस तरह से हमारा ह्यूमन ब्लड काम करता है। इस पूरी वीडियो मैंने डिटेल वीडियो में आपको बताया हार्ट से क्या कंपोनेंट है, किस तरह वो काम करता है, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करा। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।